नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 41 का संपूर्ण हल लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो क्रिया शब्द क्या? हंसना, लिखना, गाना, बजाना। तो हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मुझे पत्र लिखना पसंद है। राधा गाना गा रही है। कैलाश ढोल बजा रहा है। ठीक है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो देखिए, अपने पास में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके नीचे क्रिया शब्द को हमें अंडरलाइन करना है। तो जैसे मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, तो ये क्या है? क्रिया है। यहाँ पे बच्चा दूध पीते पीते सो गया, तो जो अंडरलाइन है वो सभी क्या है? क्रिया है। मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ। आरती विद्यालय जाती है। राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया। ठीक है, ये सभी क्या है? क्रिया। इसके अंदर दिए गए कोष्ठक में सही विकल्प चुनकर एक स्थान भरिए। तो कमल ने बाजार से दवा मंगवाई। रवि ने मीरा से फ़ोटो खिंचवाया। मेरा भाई दिल्ली से में पढ़ता है। दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया। ठीक है। इस ध्वनि क्रियाओं में नए शब्द बनाइए। तो खटखट खटखटाना, टन टन ठनठनाना, बिन 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 बनाना, हिन हिन हिनहिनाना, गुनगुन गुनगुनाना। ठीक है। तो गद्यांश में आए क्रिया शब्दों को छांटिए। देख, सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पाँव रोज़ की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। ठीक है। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला। वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ पहचान ली और वह हिन आया। वे कुछ दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। ठीक है। तो देखो, करने, बढ़ गए, पहुंचकर, पता चला, रुक गए, पहचान ली, हिन आया, दौड़ते हुए घुसे, लिपट गए, ये सब क्या है? यहाँ पे क्रिया है। ठीक है। जानकारियों पर सहज अभिव्यक्त कर पाना। ठीक है। तो खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरकारक औषधि है। ठीक है। तो क्या क्या औषधि इसमें? कफ सिरप है। इसमें क्या है? तुलसी भी है, अदरक भी है, शहद भी है, क्या है? मुलेठी भी है। ठीक है। तो ये क्या है? विज्ञापन है यहाँ पे। तो ऊपर छपी सामग्री को आगे जाता है, क्या कहा जाता है इसको? विज्ञापन। तुलसी और शहद के गुणों से सहित का अर्थ होता है इसमें तुलसी और शहद की औषधीय तत्व शामिल है। ये विज्ञापन किसका है? तो आयुर्वेदिक औषधि कफ सिरप का विज्ञापन है। इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन से औषधि का मिश्रण है? तो तुलसी, शहद, अदरक और मुलेठी के इसमें मिश्रण है। ठीक है। ये दवाई किस किस रोग के लिए है? तो खांसी, जुकाम व गले की खराश के लिए ये दवाई है। आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं? देखिए, तो देखिए, अदरक व शहद, मुलेठी की जड़, नमक वाला पानी, हल्दी का दूध, ये सब क्या है? घरेलू नुस्खे हैं सारे। ठीक है ना। कार्यपत्रक नंबर 43 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। लिखिए। तो दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है। सही है। तो यहाँ वहाँ आना जाना, कभी वायुयान में, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूल कर। तो एक रात भी नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में संपादकीय विभाग हमें संभालता है, मुद्रण विभाग में हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं, शहर शहर, गांव गांव, घर घर। सोचता है कि गए काम से सूर्योदय होते होते तो हम लोगों के हाथों में होते हैं। तो ठीक है ना। तो हम अखबार में सबके साथ और सबके पास, तो एक अखबार के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें है ना। तो ऊपर दिए गए गद्यांश में आई योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो दोस्तों, जो बीच में चिन्ह रहने से, ये क्या है? योजक चिन्ह इसमें। तो खोज खबर, इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, होते होते आदि। ठीक है। तो अखबार हम तक पहुँचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं? तो वायुयान से, रेल मोटर से, साइकिल से, किसी झोले में झुककर यात्रा करते हैं। कौन यात्रा करते हैं? अखबार। ठीक है। तो समाचार पत्र को संभालने का काम कौन करता है? संपादकीय विभाग करता है। ठीक है। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा? समय पर लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा और खबर पुरानी हो जाएगी। तो देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के और कौन कौन से माध्यम हैं? तो अखबार है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ईमेल आदि, ये सब क्या है? समाचार प्राप्त करने के साधन अपने पास में। कार्यपत्रक नंबर 44 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ठीक है। तो मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के उसी अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। ठीक है। मानव जीवन लिए आवश्यक है, क्या है? भोजन, नींद व मनोरंजन। तो क्या है? दोनों है इसके अंदर। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों।
मनोरंजन विकास करता है किसका, मन का और मस्तिष्क का, यानी दोनों करता है ये। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो मनोरंजन का महत्व है ये। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, ये सभी क्या है, मनोरंजन के साधन हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? ढंग से पका हुआ भोजन एवं स्वच्छ वातावरण भी जरूरी है। ठीक है, क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है? अपने विचार लिखिए। तो हाँ, क्योंकि इस व्यायाम से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, मन मस्तिष्क सक्रिय रहता है। ठीक है, कार्यपत्रक नंबर 45 है। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, छटती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश करने वालों क्या होती है, कभी हार नहीं होती। हमें इस कविता से सीख मिलती है, हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए। उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी के मन में साहस कब बढ़ जाता है? तो जब वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो बार बार फिसलने पर उसके मन का विश्वास और साहस बढ़ देता है। ठीक है, चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती है? जब वे बार बार प्रयास करने पर दीवार पर चढ़ती है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब किसी कार्य को करते हैं तो उसमें असफल होने पर भी बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने से एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, अतः हमें कोशिश करनी चाहिए।